Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of religion. Religion हम सबसे पहले आज टॉपिक देखेंगे. Then we will take the topic of Varna system. Then we will see the Varna system. Then Purusharth theory of Hinduism, Purusharth theory, and also we will take the forms of religion and the ashram system. आज चार बहुत important topic आज हम लोग करने वाले हैं related to the religion. So let's start the class with the first topic of today, that is religion. Religion, ठीक है. सबसे पहला टॉपिक. सो आई विल राइट अ डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास. सो व्हाट इज रिलीजन? ठीक है, तो एन इंस्टीट्यूशनल बिलीफ वैल्यू सिंबल एंड एक्शन दैट प्रोवाइड group of human being a solution to question of their ultimate life. हर एक रिलीजन जो है आप जैसे देखेंगे तो उसका एम क्या है. जैसे हम लोग हिंदुइज्म का मानते हैं, द एम ऑफ हिंदुइज्म और द एम ऑफ हिंदुइज्म इज टू अटेन द मोक्षा. The aim of Jainas are to attain the Kaivalya, and the aim of Buddhism is to attain Nirvana. या फिर आप किसी रिलीजन और जो आपका इस्लामिक रिलीजन है या क्रिश्चियनिटी है उसमें भी क्या बोला जाता है, हेल एंड हेवन की बात होती है. तो ये सारी चीज़ें द एम ऑफ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है हमारा, वही खोजने की जो चीज़ है वो रिलीजन है. तो रिलीजन क्या है एज पर डेफिनेशन आप देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ रिलीजन. दीज आर द डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स अबाउट द रिलीजन. ठीक है, तो कोई एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, क्योंकि रिलीजन एक ऐसा वर्ड है जिसका जैसे हमने सोसाइटी पढ़ा तो वी नो दैट इट हैज़ बीन मेड फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड जिसका कोई मतलब है. सोसाइटस प्लस लोगस, ये दो वर्ड से हम बनाए उसको तो हमको समझ आता है. बट रिलीजन एज सच ऐसा कुछ नहीं है. रिलीजन इज अ वर्ड इन इटसेल्फ. ठीक है, तो ये किसी चीज़ से बन के मिला है ऐसा कुछ नहीं है. सो व्हाट इज एन रिलीजन? एन इंस्टीट्यूशनल. देखिए, जो भी चीज़ इंस्टीट्यूशनल है वो चीज़ मैंने बताई आपको वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, लाइफ लॉन्ग. तो इसीलिए एन इंस्टीट्यूशनल बिलीफ, अ लाइफ लॉन्ग बिलीफ. कोई भी एसोसिएशन रहता है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता, वो खत्म हो सकता है. बट एन इंस्टीट्यूशनल एक बिलीफ है, वैल्यू, सिंबल एंड एक्शन दैट प्रोवाइड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग. एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, हिंदुइज्म वाले होंगे या इस्लामिस्ट होंगे या क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अ सॉल्यूशन टू क्वेश्चन ऑफ देयर अल्टीमेट लाइफ. और ये सब के सब क्या खोज रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, हर एक रिलीजन के लोग, कि क्या पर्पज है उनके लाइफ का. द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ देयर लाइफ. So also it can be defined as the belief of person in the existence of supernatural power, इसका मतलब क्या है? किसी एक सेंटर फिगर, जैसे कि आप इस्लामिस्ट हैं तो आप अल्लाह को मानेंगे, आप हिंदुइज्म से फॉलो करते हैं तो आप या तो फिर वैष्णवाइट होंगे या शैवाइट होंगे. वैष्णवाइट होंगे तो विष्णु जी को मानेंगे, शैवाइट होंगे तो शिव को मानेंगे. वैसे ही आप जैन से होंगे तो आप ऋषभ देव को मानेंगे या 24 तीर्थंकर जो सारे हैं उनको किसी को मानेंगे, पार्श्वनाथ जी, शांतिनाथ जी. वैसे ही आप बुद्धिस्ट हैं तो आप या तो फिर बोधिसत्वास को मानेंगे या फिर गौतम बुद्धा को मानेंगे. तो यही एक तरीका है, यही ये बोलना चाह रहे हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज अ बिलीफ ऑफ पर्सन इन एग्जिस्टेंस ऑफ सम सुपरनेचुरल पावर. जब तक आपको एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनेचुरल पावर नहीं होगा, किसी एक सेंट्रल पावर अथॉरिटी की एग्जिस्टेंस का बिलीफ नहीं होगा, आप किसी रिलीजन को नहीं मान पाएंगे, क्योंकि इट इज डिफाइंड एज अ बिलीफ ऑफ पर्सन इन एग्जिस्टेंस ऑफ सम सुपरनेचुरल पावर. लेट्स टेक अ वेरी गुड डेफिनेशन बाय मैक्लेवर एंड पेज, a very decorated and very renowned sociologists. They say that religion employs a relationship not merely between men to men, not merely between a man एंड मैन, सिर्फ आदमी
मैन एंड मैन यानी ये है कि ह्यूमन बीइंग वर्सेस ह्यूमन बीइंग, ऐसा ये डेफिनेशन में मैन एंड मैन लिखा हुआ है. बट द मैन ऑल्सो मैन एंड सम हायर पावर. देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने काफी डेफिनेशन का यूज क्यों किया डिफरेंट स्कॉलर का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देयर इज नो वन यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब ये अलग अलग जब हम डेफिनेशंस को देख रहे हैं अलग अलग स्कॉलर के, तो हमको ये समझ आ रहा है कि अल्टीमेट लाइफ का एम क्या है. सुपर नेचुरल पावर से बात हो रही है, इन्होंने भी ये कहा कि सिर्फ मैन टू मैन नहीं, किसी हायर पावर की बात हो रही है. तो एवरीबडी जब सब के सब स्कॉलर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में आके अटकते हैं तो हमको एक यूनिवर्सल थॉट समझ आ जाता है. तो यही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को. आपको समझ आ गया होगा जो बेसिक रिलीजन होता क्या है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन इज यूनिवर्सल. रिलीजन हर जगह है, भले ही कोई अलग अलग टाइप से होंगे रिलीजन, और हर रिलीजन में कुछ आपको बहुत यूनिवर्सल चीजें मिलेंगी. ठीक है, हर रिलीजन में आपको क्या मिलेगा कि स्टील नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग, ये मैं बताना चाह रहा हूँ. इट इज वेरी यूनिवर्सल. पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर. देन अदर थिंग इज फॉरगिवनेस, कंपैशन, एम्पैथी, ट्रूथ, नॉट टू से फॉल्स वर्ड्स. तो ये सारी चीजें जो है इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. सेकेंड इज जो रिलीजन है इट इज एन एंशिएंट थिंग. एंशिएंट थिंग, रिलीजन इज एन एंशिएंट थिंग. ठीक है. ऑल्सो यू कैन से परमानेंट इंस्टीट्यूशन. रिलीजन एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है. पीपल कम एंड एस्क्राइब टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन. किसी को आना भी है तो परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, पीपल केम देयर. थर्ड इज बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर. आप हर रिलीजन में देखेंगे कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर के ऊपर बिलीफ होगा. सुपर व्हाट इज सुपर नेचुरल पावर? समथिंग पावर दैट इज समथिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, दुनिया के बाहर की पार. उसके ऊपर हर रिलीजन का कुछ ना कुछ कहना होता है. जैसे हिंदुइज्म होगा उसमें भी कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है, वैसे इस्लाम में भी कहा गया है. तो ये चीज़ें हैं सुपर नेचुरल पावर में. ठीक है. एवरी रिलीजन हैज सम स्पेसिफिक प्लेस फॉर वर्शिप. कैरेक्टरिस्टिक है ये. जैसे आप हिंदू होंगे तो टेम्पल जाएंगे, क्रिश्चियन होंगे तो चर्च जाएंगे, आप इस्लाम फॉलो करते होंगे, मुसलमान होंगे तो आप दरगाह जाएंगे, और जैसे आप बुद्धिस्ट होंगे तो आप स्तूपास में जाएंगे प्रे करने के लिए, और जैन होंगे तो जैन टेम्पल में जाएंगे आप. ठीक है. तो वैसे ही एवरी रिलीजन हैज सम स्पेसिफिक प्लेस फॉर वर्शिप. समझ आया आपको? ऑल्सो एवरी रिलीजन हैज सम स्पेसिफिक मोड ऑफ वर्शिप. ऑल्सो मोड ऑफ वर्शिप, इसका मतलब क्या, सारे रिलीजन में अलग अलग टाइप से प्रे करने का भी तरीका होता है. अब उसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि जैसे इस्लामिक हैं तो आप जाके काबा की ओर बैठ के आप पढ़ेंगे कुरान. वैसे हिंदू हैं आप तो आप जाके टेम्पल में दिया अगरबत्ती करेंगे. वैसे ही आप क्रिश्चियन है तो आप जाके चर्च में क्या लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे. तो यही द मोड ऑफ वर्शिप इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट रिलीजन. So there are many forms of religion also. Some of the important forms of religion are fetism, totemism and animism. अब इसके बारे में हम वेल डिफाइंड चीज़ें अलग से क्लास बना के कर सकते हैं, उतनी ज़रूरत है नहीं. लेट्स टेक द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आश्रम. आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस वर्ड के बारे में, आश्रम आश्रम आश्रम. आज हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे. आश्रम, द वर्ड आश्रम is made up of two words, that is a plus shram. The word a stands for all round and shram stands for labor, and a plus shram tends to all round training and development of individual. Also to rest. आश्रम इज ऑल्सो सेड एज टू रेस्ट. तो आश्रम दो वर्ड से बना हुआ है बोला जाता है. अ का मतलब होता है ऑल राउंड, श्रम का मतलब होता है लेबर. तो इट मीन्स दैट ऑल राउंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और टू रेस्ट फॉर इन सम पर्टिकुलर प्लेस टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू अटेन द अल्टीमेट गोल ऑफ मोक्षा. What is the ultimate goal of moksha as per Hinduism? The ultimate goal of life is to attain moksha. अब मोक्षा पाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपको डेवलप किया जाता है हर एक इंडिविजुअल को मोक्षा के लिए. ठीक है. द मेन एम इज कि मोक्ष पाने के लिए.
या इसको बोल सकते हैं एक ऐसा जगह, आश्रम एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं और वहाँ पे आप ट्रेन होते हैं, डेवलप करते हैं अपने आप को मोक्ष पाने के लिए। ठीक है, तो अब आश्रम सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज ब्रह्मचार्य, द सेकेंड वन इज गृहस्थ। ये जो है आपका 4 हिस्सों में हमारी लाइफ बटी हुई है एज पर हिंदुइज्म। द थर्ड इज वानप्रस्थ एंड द फोर्थ वन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, दैट इज टू अटेन संन्यास। संन्यास के बाद आप मोक्ष पा जाएंगे। ठीक है, मोक्ष, ठीक, संन्यास। अब देखिए ये 4 हिस्सों में हमारा पर्टिकुलरली हिंदुइज्म डिवाइडेड है। इसको क्या माना जाता है, 100 ईयर्स का एक एज लाइफ माना जाता है एक हिंदू इंसान का। ठीक है, एक इंसान का एज पर द आश्रम थ्योरी 100 साल। तो ये जो हर एक जो है ना 25 ईयर्स में सारे के सारे डिवाइडेड है, 25 25 25 25, तो 100 साल हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि आप पहले पैदा होने के बाद से आपका उपनयन संस्कार होता है, जो डिफरेंट 16 संस्कार होते हैं हमें, उसमें पहला संस्कार होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद आपका दूसरा, पहला नहीं होता है, सेकंड थर्ड संस्कार होता है ये। तो उपनयन संस्कार के बाद आपको 24 ईयर्स की एज तक ब्रह्मचार्य रहना है। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचार्य स्टैंड्स फॉर स्टूडेंटहुड। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको सिखाया जाता है पढ़ना, आपको नॉलेज अटेन किया जाता है। आप नॉलेज अटेन करते हैं, आप जाते हैं आश्रम में उसके वहाँ पे, और वहाँ आपको अटेन करवाया जाता है नॉलेज। अब ब्रह्मचारी जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या आप समझिए तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा का मतलब होता है गॉड, ब्रह्मा का मतलब क्या होता है गॉड, एंड आचार्य का मतलब होता है बिहेवियर। तो द पर्टिकुलर गोल ऑफ द ब्रह्मचार्य आश्रम इज टू गिव यू द नॉलेज एंड गिव यू द एटिकेट्स और डेवलप यू टू बिहेव लाइक अ गॉड। ठीक है, तो ब्रह्मचार्य का यही मतलब है बस। ठीक है, यहाँ पे आपको दुनियादारी से दूर रखा जाता है, आपको अच्छे से नॉलेज दी जाती है, आप बहुत ही एक सेंसिटिव लाइफ जीते हैं, आप एक बहुत ही पाथ में लाइफ जीते हैं। आपके जो गुरु होते हैं जो बोलते हैं उसी पर्टिकुलर चीज़ों को आप करते हैं। इन करंट कॉन्टेक्स्ट ये नहीं चल रहा है, ये 24 ईयर्स की एज तक होता था ब्रह्मचार्य। अब 24 ईयर्स से लेकर 29 ईयर्स तक की एज जो होती है ये होती है गृहस्थ की एज। दिस इज वॉट द वर्ल्डली सेटिस्फैक्शन का, और या तो फिर हाउस होल्डर बोल सकते हैं इसको। अब इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, देखिए आपको दुनियादारी तो आप सीख चुके हैं, अब यहाँ पे ब्रह्मचार्य, अब आपकी शादी होती है, फिर आपका गृहस्थ चालू होता है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप जो है 3 चीज़ों के ऊपर बहुत काम आपके पास काम रहता है, दैट इज धर्म, का अर्थ और काम। ये 3 चीज जो है, धर्म, अर्थ और काम, ये 3 चीजें आप गृहस्थ के टाइम पे करते हैं। ये धर्म, अर्थ और काम जो है इसको हम लोग अच्छे से कहाँ पढ़ेंगे, पुरुषार्थ थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए बस कि धर्म, अर्थ और काम। व्हाट इज काम? काम इज द मीडियम एंड द मेन पर्पज ऑफ कामा इज द मीडियम एंड इनहेरिटेंस गोल। इनहेरिटेंस का गोल होता है काम का। अर्थ मतलब होता है आपका प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो होती है, और आपका धर्म जो होता है राइटनेस जो बोलते हैं ना आपका मोरालिटी, जो मोरली राइट रहना आपको। तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे गृहस्थ के टाइम पे आप यहाँ पे करते हैं, और आपको वर्ल्डली सेटिस्फैक्शन जो होता है इस पर्टिकुलर टाइम पे किया जाता है, मतलब अटेन किया जाता है। इसके बाद 49 ईयर्स की एज के बाद इस माना जाता है कि जब आप ग्रैंडफादर बन जाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप चले जाते हैं वानप्रस्थ में। अब वानप्रस्थ इज द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ गॉड नॉलेज। इस पर्टिकुलर टाइम में द पीपल टेंड टू डिवोट मोर टुवर्ड भक्ति एंड स्टेज ऑफ डिटैचमेंट बोलते हैं इसको, स्टेज ऑफ डिटैचमेंट। यहाँ पे वर्ल्डली जो पावर होते हैं, वर्ल्डली थिंग्स होते हैं, उससे आप डिटैच होते जाएंगे। अब गाड़ी घोड़ा मकान आपको पसंद आना बंद हो जाएगा। गृहस्थ में गाड़ी घोड़ा मकान चाहिए होता है, ब्रह्मचार्य में आप उसके लिए काम करते हैं। यहाँ आप सब पाते हैं। वानप्रस्थ में अब आपको स्टेट ऑफ डिटैचमेंट है, वो स्टेट ऑफ डिटैचमेंट, आप हर चीज़ों से धीरे धीरे डिटैच होंगे। गॉड का नॉलेज आप ज़्यादा लेंगे, आप पूजा पाठ ज़्यादा करने लगेंगे। एंड द लास्ट स्टेज इज, अब यहाँ पे आप गॉड का नॉलेज इज एवरीथिंग गुड, मगर आप उतना ज़्यादा प्रे भी नहीं करेंगे। ये संन्यास का टाइम है। इस पर्टिकुलर टाइम को बोला था स्टेट ऑफ रिनंसिएशन। अब यहाँ पे आप वेट करते हैं अच्छा काम करने के बाद टू अटेन मोक्षा। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्णा सिस्टम डिफाइंड ऐसे होता है 4 हिस्सों में। अब आप इसको वर्णा का एक डेफिनेशन लिख सकते हैं बड़ा अच्छा था। द आश्रम इज कॉल्ड अ हॉल्ट or resting place because here a person stops
and prepare himself to attain the ultimate goal of मोक्षा। ठीक है, ये सारा काम हम जो किए हैं ना अभी, चारों के चारों चीजें, ये हम लोग का बेसिक एम क्या था इसको पाने का? मोक्षा था, उसी के लिए कर रहे थे हम लोग। द नेक्स्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू टेक इज वर्ना सिस्टम। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार सुनेंगे। सो द इंडियन हिंदू सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ना। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ब्राह्मण, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज क्षत्रिय, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज वैश्य एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज शूद्र। ठीक है, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है क्या वर्ना सिस्टम हमारा। अब पर्टिकुलरली आप जानते हैं कि जो ये चीज़ें हैं, देखिए ये 2 चीज़ें बहुत वेल डिफाइंड है। जो हम लोग बोला जाता है ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम के पहले, इस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि जो वर्ना सिस्टम था वो हेरिडिटरी नहीं था। आज की डेट में वर्ना सिस्टम इज हेरिडिटरी, मतलब कोई भी इंसान वैश्य के अंदर पैदा होगा तो वो उसको वैश्य ही कहलाएगा। कोई भी बंदा क्षत्रिय में पैदा होगा तो ही विल बी कॉल्ड क्षत्रिय, और ब्राह्मण आप पैदा होंगे तो आप ब्राह्मण, और शूद्र आप पैदा होंगे तो शूद्र कहलाएंगे। बट अर्लियर बिफोर द ऋग्वेदिक टाइम देयर वॉज द सीन कि जो इंसान पढ़ लिख रहा है वेदों को, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। जो भी आदमी लड़ने जा रहा है, हु इज अ वॉरियर, इट इज कॉल्ड एज क्षत्रिय, ही वाज कॉल्ड एज क्षत्रिय। somebody who was trader, he might be, his father might be brahmin, his father might be shudra, but if he is working as a trader, the profession of his or her is of trader, he will be, or he or her will be called as, he or she will be called as वैश्य। एंड अगर कोई किसी तीनों के तीनों जो वर्ना सिस्टम है, इन सब का जो कोई काम कर रहा है एज अ वर्कर, देन ही विल बी कॉल्ड एज शूद्र। हो सकता था कि ब्राह्मण का भी जो बेटा है उस पर्टिकुलर टाइम में कहीं वो तीनों का हेल्प कर रहा है, तीनों के लिए वर्क कर रहा है, तो ही विल बी कॉल्ड एज शूद्र। बट जैसे ही टाइम बढ़ा आगे तो ये सारी चीज़ें जो है परमानेंट हो गई, और ये डिवाइन थ्योरी, इस पे एक डिवाइन थ्योरी आती है जिसके हिसाब से अब परमानेंसी की बात करता हूँ मैं। जो मैं बता रहा था आपको इसके पहले, ये ऐसे हुआ करता था, फिर धीरे धीरे परमानेंट हुआ, और इसमें आती है एक डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी अब क्या बोलती है? डिवाइन थ्योरी ये बोलती है कि एक प्राइमल मैन है जिसको ब्रह्मा बोला जाता है, प्राइमल मैन। अब उसमें ये कहा जाता है कि उनके मुंह से, जो मुंह का इलाका है वहाँ से ब्राह्मण पैदा हुए, जो पेट का इलाका है, वहाँ जो शोल्डर का इलाका है वहाँ से आपके क्षत्रिय पैदा हुए, जो आपका स्टमक का इलाका है वहाँ से वैश्य पैदा हुए, और जो फूट है आपका उस जगह से शूद्र पैदा हुए। तो इस थ्योरी के हिसाब से वर्ना सिस्टम ऐसा डिफाइंड है। ये 2 मैंने थ्योरी आपको बता दी। अब ये जो है क्या काम आता है, बस ये थ्योरी इतना ही जानना था आपको। प्रीस्ट, ब्राह्मण आर प्रीस्ट, क्षत्रिय आर वॉरियर, और इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैश्य आर ट्रेडर एंड शूद्र आर वर्कर। ठीक है, अब मैंने डिवाइन थ्योरी भी आपको बता दी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज पुरुषार्थ थ्योरी। अब पुरुषार्थ का मतलब क्या था? पुरुषार्थ इज अ वर्ड मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, दैट इज पुरुष एंड अर्थ। पुरुष प्लस अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुरुष? पुरुष मीन्स नॉट ओनली मैन बट ह्यूमन बीइंग। whenever we say man in context of sociology, it means human being only। ठीक है, पुरुष प्लस पर्पस। अर्थ मतलब पर्पस होता है। अब इसका मतलब क्यूमुलेटिव पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ह्यूमन लाइफ का पर्पस। पुरुषार्थ इज अ साइन ऑफ दैट मीनिंगफुल। अब क्या बोल सकते हैं कि पुरुषार्थ इज अ साइन ऑफ दैट मीनिंगफुल लाइफ फोर्स दैट शो a person the path of the attainment of God by following his religion while enjoying the worldly pleasure। यही इसका मतलब है बस। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं देखते हैं हम लोग, चलिए। पुरुषार्थ is a sign of that meaningful life forces that show a person the path of the attainment of God by following his religion। आपका अल्टीमेटली भगवान को पाने के लिए आपको करना क्या है जीवन में, और उसके साथ साथ आप दुनिया की जो वर्ल्डली जो नेचर है उसके प्लेजर को एंजॉय करते करते आप कैसे आप गॉड तक पहुंचेंगे या ब्रह्मा तक पहुंचेंगे, यही है आपका पुरुषार्थ थ्योरी। द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन मोक्षा, एंड टू अटेन मोक्षा वी हैव अ पाथ, वी हैव अ फोरफोल्ड पाथ,
एज पर द थ्योरी चार तरीके से हम पहुंच सकते हैं, हमको 4 चीजें करनी है, दैट इज धर्म, अर्थ, काम और मोक्षा। ये 3 चीजों को फॉलो करते हुए मोक्ष की ओर आप जाएंगे। यही आपका पुरुषार्थ है, यही आपकी लाइफ है, यही आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। ह्यूमन लाइफ का पर्पस ऐसे ही जीना है। धर्म का मतलब क्या होता है? राइटेडनेस, राइटनेस, ठीक है। अब जो धर्म वर्ड है वो ध्री से आता है। ध्री का मतलब क्या होता है? टू अपहोल्ड, टू अपहोल्ड समथिंग, राइटेड। तो राइटियसनेस जो बोलते हैं हम लोग, इसमें पर्टिकुलरली धर्म में आपको क्या क्या फॉलो करना है? यू हैव टू बी मॉरली राइट रहना है आपको बहुत ही सोच समझ के काम करने हैं। द ड्यूटीज ऑफ योर्स, द राइट्स ऑफ योर्स, द लॉज, द कंडक्ट, द वर्च्यू एंड राइट वे ऑफ ये लाइफ जीने का तरीका। फॉर व्हाट? धर्मा इज फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ आ गया धर्मा के बारे में। अर्थ अब क्या है? अर्थ इज प्रॉस्पेरिटी, द फिजिकल मटेरियल नीड टू सपोर्ट लाइफ। आपको जॉब, बिजनेस, वेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें अर्थ में आती हैं। देखिए आप धर्मा के हिसाब से आप मॉरली राइट है, ये आपको एक लाइफ में वे ऑफ लाइफ होना चाहिए आपका, ठीक है। धर्म रहना चाहिए आपके अंदर, आपको सही ड्यूटी करनी है, सही राइट्स फॉलो करने हैं, लॉज फॉलो करने हैं, कंडक्ट आपका सही होना चाहिए, वर्च्यू आपकी सोच बहुत सही होनी चाहिए। ये सब मिलके आपको वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए काम करता है। वैसे ही अर्थ का मतलब जॉब, बिजनेस, वेलफेयर, सब आपको जो होता है, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें आपकी जो है टू सपोर्ट द लाइफ, आपके पास पैसे होने चाहिए, अर्थ होना चाहिए, ठीक है। देन द काम, अर्थ, काम, व्हाट इज काम? द प्लेजर, द वर्ल्डली सेटिस्फैक्शन। What is pleasure? Pleasure is done for the enjoyment, for satisfaction of senses. आप अपने सेंसेस को कहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो आप अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। और पर्पस ऑफ लाइफ यही है आपका कि आप धर्म को फॉलो करें, आप अर्थ को फॉलो करें, आप काम फॉलो करें और अल्टीमेटली आप अटेन कर लें क्या? द गोल ऑफ लाइफ, मोक्षा। तो आप काम में आप प्लेजर को आप फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर व्हाट काम इज डन? काम इज डन फॉर एंजॉयमेंट, for satisfaction of senses। इसका मतलब कि सेक्सुअल प्लेजर जो हो गया आपका, फिजिकल प्लेजर जो हो गया आपका, लव जो हो गया, इंटीमेसी जो हो गया, द फूड यू लाइक टू ईट, द ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें काम के अंदर आती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपको सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंसेस दें, ठीक है, अच्छा खाना खा के, फिजिकल नीड्स को कंप्लीट करके, तो यही आपका काम है, ठीक है। देन द अल्टीमेट गोल दैट इज लिबरेशन और मोक्षा, लिबरेशन और टोटल फ्रीडम। द मीनिंग ऑफ मोक्षा इज टोटल फ्रीडम और लिबरेशन फ्रॉम द वर्ड, ठीक है, इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। सो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस क्लास। हमने आज पढ़ लिया टोटल 4 टॉपिक, दैट वाज द पुरुषार्थ 1, देन वी हैव आल्सो रेड द वर्ना, देन वी हैव सीन द आश्रम एंड द फर्स्ट टॉपिक वाज टुडेज रिलीजन। तो गाइज आपको कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हो, आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कुछ इशू आ रहा है तो आपको कमेंट करिए।